हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपको सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड जेमिनी में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3 डेक्स का यूज़ करने वाली हूँ, जहाँ पे हम लोग 2 टैरो डेक एंड एक गाइडेंस के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए सफरिंग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। ये खुद पे खुद ही आ गया था तो मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स की ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। तो इमोशंस आपके मतलब 5 से 15 तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। यहाँ पे है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओ, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों ही आपको मिला है। ए, मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके ओके जेमिनी, तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस में दिख रही है। मतलब रिलेशनशिप, हीलिंग, ये बहुत ज़्यादा आपके फोकस में दिख रही है। अब इस वीक में ना आपके साथ जो कुछ भी होगा बहुत वो सडन एनर्जी है। मतलब हो सकता है कि इतने दिनों तक आप रिलेशनशिप को लेकर के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, न्यू लव, न्यू प्यार, और कोई रिलेशनशिप था आपका किसी के साथ, उसके तहत रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, और वो की एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम करते हो उसका एनवायरनमेंट सही नहीं है। और अब मतलब कुछ भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप, पिता माता के साथ, कोई सेक्स के साथ, घर परिवार में किसी के साथ, हस्बैंड वाइफ के अंदर, बच्चे के अंदर अगर रिलेशनशिप सही नहीं था, चल रहा था, तो उसका हीलिंग अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक होने वाला है। मतलब अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपको और एक चांस दिया जाए और इस सेक्स को और एक चांस दिया जाए, तो उस चांस को इस 5 से 15 तारीख के अंदर आप दोनों को दिया जाएगा, तो कि आप रिलेशनशिप सही कर सको। यहाँ पे मुझे न्यू रिलेशनशिप और पार्टनरशिप भी दिख रही है। तो अगर आप इतने दिनों तक बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ कर रहे थे नया सेक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए या नया प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस देमिना, 5 से 15 तारीख के अंदर वो विश आपको मैनिफेस्ट होने वाला है। अब देखो, सबके लिए तो प्यार नहीं आएगा, राइट। तो अगर तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग खुद की सेल्फ लव को सीखने वाला है। ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है इतने दिनों तक आप कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, बट कुछ आपके साथ हुआ जिसके बाद आपको लगेगा कि सबसे पहले मुझे खुद से प्यार करना है, उसके बाद मुझे कोई शख्स चाहिए। सबसे पहले मुझे खुद को सुधारना है, खुद को लाइफ को सुधारना है, खुद को इंडिपेंडेंट बनना है, उसके बाद मुझे कोई रिलेशनशिप पे जाना है। तो जो लोगों के लिए पार्टनरशिप नहीं आ रहा है, तो ये कुछ कुछ लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट की और किंग की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में 5 से 15 तारीख तक पार्टनरशिप को लेके होगा ना, ये बहुत सडनली होगा। मतलब हो सकता है कि इतने बहुत दिनों से आप ये पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे थे, और ये शख्स को कोई शख्स अगर आपको छोड़ के भी गया था ना, तो वो अब लौट के आ रहा है। तो हो सकता है इतने दिनों तक आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे शख्स की वापस आने के लिए, बट ये शख्स नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं आप होप छोड़ रहे हो 5 से 15 तारीख के अंदर। जब आप ये होप को छोड़ दोगे ना, तब आपको वो असली मैजिक मैनिफेस्ट होना दिखेगा। मतलब होता है ना कि हम लोग कुछ कुछ टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट हमें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना पड़ता है ट्रस्ट करके।
तो जब हताश होके आप वो चीज़ छोड़ने वाले हो तो अभी वो मैजिक आपको मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो आपके अंदर ये हो सकता है कि अरे इतने दिनों तक मैंने इतना कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, सडनली मैंने जब इसको छोड़ दिया तब ये मैनिफेस्ट हो गया। तो हो सकता है इसके लिए आप थोड़ा सा टेंस्ड हो जाओ, क्योंकि आप वो ख्वाहिश छोड़ रहे हो, बट फिर भी जब वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए डाउट क्रिएट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सेक्स मत करो, क्योंकि इतने दिनों तक आप कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, बट आप कंट्रोल छोड़ रहे हो तो इसीलिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ये सोलमेट की एनर्जी है। अगर ये सेक्स की बात करें तो ये सेक्स आपके लाइफ में एक हीलिंग की तरफ काम करेगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग आपका करेगा ये सेक्स। हो तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बैलेंस नहीं था, आपका इमोशन का एंड आपका मेंटली दिमाग का बैलेंस नहीं था। कभी आप अगर आप सोचते थे तो बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ सोचते थे, अगर आप कभी सोचते थे बहुत सारा ज़्यादा दिमाग के साथ सोचते थे, तो दोनों के अंदर मतलब वो आपके जो फेमिनाइन साइड है एंड मैस्कुलाइन साइड है उस दोनों के अंदर बैलेंस नहीं था। तो ये शख्स आपका जो फेमिनाइन साइड एंड मैस्कुलाइन साइड है उसको बैलेंस में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस था किसी भी क्षेत्रों में, तो ये शख्स आपको उसमें हीलिंग प्रोवाइड करने वाला है। मतलब इतने दिनों तक अगर किसी भी वजह से आप स्टक थे ना, तो ये शख्स आपको हेल्प करने वाला है उस स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए। आपको सडनली एक स्पीड आपके लाइफ में महसूस होने वाला है। अगर इतने दिनों तक आपको लग रहा था कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक कुछ चीज़ को होता हुआ दिखेगा। तो लाइफ में एक स्पीड आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। अगर ये शख्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड शख्स होगा। ये आपकी बात सुनेगा, आपकी जो इमोशंस है उसको वैल्यू देगा। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, ये फैमिली मैन, तो ये बिजनेस एंड फैमिली के अंदर प्रॉपर बैलेंस ये बना सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये शख्स अगर आपको प्रॉपर टाइम दे पाएगा या नहीं, तो आपको मैं ये श्योर करना चाहती हूँ, ये आपको प्रॉपर टाइम दे पाएगा, क्योंकि ये फैमिली मैन है, तो ये दोनों में बैलेंस इसको करना पता है। नाइट ऑफ वंस कार्ड मुझे बता रहा है कि जो कुछ भी सिचुएशन होगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ होने वाला है एंड बहुत स्पीड से होने वाला है। तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, इतना जल्दी ये सब कुछ होने वाला है, तो इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज महसूस करने वाले हो। बट इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेक्स की ऊर्जा है और ये रिलेशनशिप का ऊर्जा, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो इसमें नेगेटिविटी मत ढूंढना। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वही आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इसको खुले मन के साथ मतलब खुले मन के साथ इसको एक्सेप्ट करो। ये सब कब से मुझे बताता है कि स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पे इतने दिनों तक हो सकता है कि मेडिटेशन आप करना चाहते थे और स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे, बट 5 से 15 तारीख के अंदर ऐसा कुछ होगा कि आप वो जो स्पिरिचुअलिटी जो रूटीन है उसको अडॉप्ट करना चाहते थे बट नहीं हो रहा था, वो आप कर पाओगे अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। कन्फ्यूजन ओवरऑल रहेगा आपको। ये हो सकता है कि काम के अंदर और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस हो, अगर रिलेशनशिप के एरिया में भी हो सकता है और काम के एरिया में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, इसीलिए आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको किस तरफ बढ़ना है, आपको कौन चीज़ करना है। और अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आप सक्षम नहीं होंगे मल्टीटास्किंग करने के लिए, तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप मल्टीटास्किंग कर पाए, उसमें सक्सेस भी मिल पाए आपको, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लानिंग करके करो तो मल्टीटास्किंग में आप वो सक्सेस हासिल कर पाओगे, राइट। यहाँ पे अगर आप प्रेगनेंसी की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ पे, जो कप्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है, तो दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो इतने दिनों तक आप प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर रहे थे पर नहीं हो रहा था, तो अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर वो होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको ना थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि लाइफ के साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी 5 से 15 तारीख तक ज्वाइन होना अब होने वाला है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप 5 से 15 तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फील करो। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं भी हो रहा है तो मेडिटेशन करो, उससे आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा।
अगर आपको कंसंट्रेट करने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है तो कन्फ्यूजन वाली ऊर्जा है, तो हो सकता है आपके स्टडीज़ में मन ना लगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मेडिटेशन करो, तो उससे आपका कंसंट्रेशन की लेवल बढ़ जाएगा। और ये काम के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप कहीं भी क्षेत्र में काम करते हो कंसंट्रेशन और कोई भी दिक्कत चल रहा है लाइफ के, तो मेडिटेशन करो, उसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा घट जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को मेंटेन करना कोशिश करो। जब मेडिटेशन करोगे तो एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स ले लेती हूँ। यहाँ पे भी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, द सन कार्ड आया, वाओ, एंड द हायरोफेंट कार्ड आया। वो यहाँ पे तो मुझे मैरिज दिख रही है। तो इस शख्स आपके लाइफ में एक कमिटमेंट लेके आने वाला है। मतलब ये डायरेक्ट आपको मैरिज की प्रपोजल देता हुआ मुझे दिख रहा है। ये ना आपके लिए बहुत सरल हो गई। हो सकता है कि जल्दी जल्दी आपको मैरिज की प्रपोजल दे दे, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, इसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो ये शख्स आपको मैरिज की प्रपोजल देने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर अरेंज मैरिज आप घर में भी सडनली ना किसी के साथ अरेंज मैरिज के रिश्ता भी फिक्स्ड हो सकता है कि आपके घर परिवार मैरिज के लिए देख भी नहीं रहते, बट ऐसा कोई शख्स आपको मिल गया कि घर वाले राजी हो गए ना आप लोगों की मैरिज के लिए हाँ भी बोलते। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना सन कार्ड के भी आया है, तो ये सन कार्ड बहुत पॉजिटिविटी है। तो आपका सन कार्ड होता है कि वो फुलेस्ट तरीके से लाइफ में एंजॉय करना है। ये बच्चे देखो, ये ना फुलेस्ट तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। तो हो सकता है ये शख्स डिफरेंट कास्ट की हो, तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट उससे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर कास्ट की वजह से भी आप टेंस्ड हो रहे हो कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप होने वाला है साबित। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, इसके साथ कोई नेगेटिविटी मत जोड़ना। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, डेस्टिनी के साथ जुड़ना होता है, बट जो भी सिचुएशन आपके घर होने वाला है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। घर में कोई इक्वेशन सेलिब्रेशन भी हो सकता है। अगर इतने दिनों तक घर में थोड़ा सा फिनेंशियल दिक्कत चल रही थी ना, वो सॉल्व आपके होने वाला। अगर इतने दिनों तक आपको ये लग रहा था कि पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा 5 से 15 तारीख तक आप लोगों के अंदर आने वाला, घर में आने वाला मुझे दिख रही है। थोड़ा सा उसको डोनेट करो तो कि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। यहाँ पे द हायरोफेंट मुझे बताता है गुरु के लिए ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है कि ये शख्स आपके लाइफ में वो गुरु की भूमिका निभाए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये भी होता है कि हमारे जो पार्टनर होता है वही हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग करता है, वो आपकी हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये शख्स आपके लिए कई कई लोगों के लिए गुरु की भूमिका निभा रहा है। और नहीं तो कोई भी टीचर आपके लाइफ में आने वाला है जो गुरु की भूमिका निभाने वाला है। ये कोई भी हो सकता है, कोई हीलर भी आपके लाइफ में आ सकता है। तो अगर इतने दिनों तक आप कोई गुरु ढूंढ रहे थे, तो वो आपको इस टाइम में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे 2 कार्ड्स आया। यहाँ पे बताया गया कि ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स आर स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कॉन्सर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि सरेंडर कर दो। तो अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी बताया जाए कि सरेंडर कर दो। जब आप सरेंडर कर दोगे तो वो मैनिफेस्ट आपके लिए होगा। अगर आप डर रहे हो कि यही वो शख्स है या नहीं, तो आपको बताया जा रहा है कि इसके साथ एक बड़ा सा डिवाइन वैल्यू जुड़ा हुआ है। तो इसको डाउट मत करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है। अगर आप इतने दिनों तक बिजनेस पार्टनरशिप भी ढूंढ रहे थे, तो वो भी मुझे आप लोगों के लिए मिलता हुआ दिख रहा है। तो दोनों मिलकर एक बिजनेस भी क्रिएट हो सकता है जो जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लव एंड पीस भी है। मदर मैरी, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मादा हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो मैंने बताया था ना कि शुरू में ही किसी के साथ रिलेशनशिप की दिक्कत चल रही, तो उसका हीलिंग पॉसिबल है। तो अगर आपके मादा के साथ कोई दिक्कत चल रही थी, तो उसका भी पॉसिबल हीलिंग मुझे दिख रहा है।
जो भी कॉन्सर्न था, ये सही है या गलत है, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये सही होने वाला है। बस शांति को चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे उसके हीलिंग ही प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो शांति चूज़ करो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो या मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ, अगर रेजोनेट हुआ तो मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।